हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल लकी लवर्स टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस समय वो किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर के फीलिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें देखूंगी। मतलब इंक्लूडिंग उनके लाइफ में क्या चल रहा है। मीन्स जैसी भी एनर्जीज मुझे पिक होंगी, क्योंकि ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो जो भी मुझे पिक होगा, जो भी एनर्जीज आएंगी, जो भी डाउनलोड्स मुझे मिलेंगे, इंक्लूडिंग जो उनके मैसेजेस होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। सबसे पहले मैं कैंडल को जला लेती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना तो फिर रीडिंग भी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला काम है कि मैं ओके ओके गाइस, मुझे थोड़ा सा समय दें, अपने आप में थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अब मुझे भी थोड़ा टाइम दीजिए, एनर्जी बनने में थोड़ा टाइम लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इनकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पे ये अपने दिल से काम नहीं ले पा रहे हैं। लाइक होता है ना, समटाइम आपको अपने दिल की सोचनी समझनी पड़ती है, तो ये अपने दिल से काम नहीं ले पा रहे हैं। इवन कहीं भी अपना दिमाग या दिल स्थिर नहीं कर पा रहे हैं आपको लेकर के। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि इनको ना, ये किसी चीज को लेके सफर कर रहे हैं। इनके लाइफ में ना कुछ ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है ना, लाइक सफरिंग इन साइलेंस। बहुत सीक्रेटली कोई चीज है जो दबा के रखी हुई है, अंदर ही अंदर किसी चीज को लेके घुट रहे हैं। और ये चीज मुझे ऐसी दिख रही है कि जैसे किसी फीमेल पर्सन को लेकर के कोई फीमेल एनर्जी है जो इन्हें बहुत बहुत अच्छी लगती है, ये पर्सन। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आप में से कोई, मतलब आप आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ओके, अगर आप फीमेल हैं तो। और आपको लेके ऐसी एनर्जी है ना कि जहां पे ये इन्होंने, इनको पता है कि इनका जो दिल है ना, ये इनका दिल सिर्फ आप में लगा हुआ है, सिर्फ आप में। इनका दिल कहीं और नहीं है, सिर्फ आप में है। ये आपको बहुत बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं, करते थे इनफैक्ट। एंड बहुत अच्छी सी एनर्जी मुझे पिक हो रही है जहां पे ये आपके बारे में सोच करके ना बड़े खुश हो रहे हैं। इनकी लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम है, बट आपको लेकर के इनको बहुत उम्मीद है, बड़ी होप है आपको लेकर के कि आपसे जब भी ये मिलेंगे, क्योंकि मुझे अभी तो नो नो कांटेक्ट की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो ये जब भी मिलेंगे आपसे, उसके लिए जो इनके दिल में प्लानिंग है, मन में प्लानिंग है, उसको लेकर के ये थोड़े डेस्परेट टाइप के हैं, या ये कह लें कि बहुत आ, जल्दबाजी वाली एनर्जी है। किसी भी तरह बस बात हो जाए, बस मिल जाए, है ना। मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली ये आपको। और बहुत जल्दी ये पर्सन जो है ना, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये आपकी तरफ बहुत जल्दी आने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी आएंगे। एंड इनको ऐसा लगता है, इस पर्सन को, कि आपका जो प्यार है इनके लिए, उसको नापा नहीं जा सकता, उसको नापा तौला नहीं जा सकता। आपका जो केयर है इनके लिए, आपके जो आपने जो इनको फीलिंग्स दी हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई और नहीं कर सकता। इनको ऐसा लगता है कि जो आपका प्यार है ना, इन्हें करेज देता है, इन्हें इन्हें और ज्यादा
अगर इनकी लाइफ में कोई मुश्किल है तो उस मुश्किल से निकलने का इन्हें एनर्जी देता है वो प्यार जो इन्हें आपसे मिलता है। ये पर्सन खोया हुआ है आपके प्यार में, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इन पे भारी नहीं पड़ पा रही है। मतलब प्यार प्यार कहीं भी कम नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी पीछे बहुत पड़ी हुई है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। फैमिली फर्स्ट जो सबसे भयंकर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है वो है फैमिली। कुछ लोगों की मुझे आउटर जो हो सकता है इनके लाइफ में कुछ और पर्सन्स हो बाहर के, वो इनके पास से कोई है। ओके, इनका कोई ऐसा पर्सन जिनसे इनका पहले रिलेशनशिप था, वो हो सकता है या वो हो सकती है, बट उस चीज का जोर नहीं है इनके ऊपर। अब परिस्थिति हो सकता है कि बहुत बिगड़ी हुई है, लेकिन जोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस परिस्थिति की वजह से इनके दिल में कोई, इनके प्यार में कोई कमी आ रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, और ज्यादा आपके क्लोज आना चाहते हैं इस इंसिडेंट के बाद जो भी हुआ है आपके बीच में। आप देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको या इनको लगता है कि मिलना नामुमकिन है, लेकिन कहीं एक उम्मीद बनी हुई है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो फिर से जुदा नहीं होंगे। ऐसी यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे आपको एक चीज कही जा रही है, आपके पर्सन या डिवाइन गाइडेंस हो सकती है कि आपको या इनको पास्ट को रिलीज करने की जरूरत है। कभी भी किसी भी लव में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पास्ट की मेमोरीज बहुत ज्यादा आ चुकी हैं, है ना, पास्ट की कुछ चीजें भी हो सकती हैं, कुछ एनर्जीज हो सकती हैं जो आपके अंदर हैं या उनके अंदर है, ये रिलेशनशिप उस पास्ट एनर्जी को रिलीज होना मांग रहा है। ये रिलेशनशिप कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो नॉर्मल है, कहीं ना कहीं बहुत प्योर कनेक्शन है, कहीं ना कहीं बहुत हायर लेवल पे लव है। ये रिलेशनशिप भले इस समय एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है, बट उससे भी कहीं ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे सोल टू सोल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे 5D मैरिज, जहाँ पे आप पहले से शादीशुदा हो इनके साथ, हो सकता है कि आप अभी भी हो, बट यस ये भी कंफर्म है कि आपकी जो मैरिज है वो ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी है। मतलब आप पहले से ही, आप पैदा होने से पहले ही उनसे मैरिड हो, इसीलिए आप इनको बहुत, इनके लिए तड़पते हो। इस प्यार में सिर्फ और सिर्फ एक सच्चाई है। कैसी सच्चाई है? इन्होंने, देखो, अगर यहाँ पे टाइम पास होता ना या प्यार नहीं होता तो शायद ये आपको कैसे भी करके इनका चल रहा होता आपके साथ। बट क्योंकि इस प्यार में इनको बहुत प्योरिटी चाहिए, है ना, इस प्यार में ये खुद फील करते हैं कि कहीं बहुत सोल टू सोल वाला कनेक्शन है, तो ये नहीं चाहते हैं या ये नहीं चाहती हैं कि अगर ये अपने माइंड से या अपनी फैमिली से या अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन से परेशान रहें तो ये आपसे कनेक्टेड रहें। ये अपने दर्द में आपको शामिल नहीं करना चाहते हैं, जो इनके बाहरी दर्द हैं। ये अपनी लाइफ में आपको चाहते हैं, लेकिन अपनी जो इनके जिंदगी में जो सफरिंग्स चल रही है उसमें ये आपको इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। आपको उन सारी चीजों से दूर रखना चाहते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि चीजें बहुत जल्दी ट्रैक पे आ जाएं, देन ये इनका आपसे कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो उसी तरीके से जैसे आप पहले इनसे थे। नो डाउट कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है। मतलब ये सच बात है कि बहुत ज्यादा इमोशनल है। तो इसी बात पे मैंने बोला कि नो डाउट कि इमोशनल नहीं है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, कंसर्न है। ये भले फीमेल एनर्जी में हो सकते हैं, बट इनके अंदर आपको लेकर के ना एक माँ वाला केयरिंग कंसर्न है। अब कहीं तो चीजें ठहर गई हैं, कहीं तो चीजें रुक गई हैं। आपको ऐसा लग रहा है या इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें रुक गई हैं, वो चीजें जैसे पहले थी अब नहीं है। तो यहाँ इस प्यार को एक नए मोड़ की जरूरत है। अब ये नया मोड़ ये खुदा के देते हैं या आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करती हैं या करते हैं कि इनके अंदर एक
कॉन्फिडेंस आए आपसे सारी बातें शेयर करने का, एग्जैक्टली क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। क्योंकि बहुत कुछ अच्छा है लेकिन बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं है। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है बट क्लैरिटी नहीं होने की वजह से ये रिलेशनशिप ना कहीं फीका सा दिख रहा है मुझे। प्यार है, कंसर्न है, केयर है, लेकिन जब क्लैरिटी नहीं तो फिर मतलब कहीं ये दुख है किसी को, या तो आपको है या तो इनको है, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी क्लैरिटी नहीं है, जिसकी बहुत जिसकी जिसकी वजह से आपको इस चीज का बहुत गुस्सा हो सकता है, इन्हें गुस्सा हो सकता है। इन फ्यूचर अगर मैं आपसे बोलूं, जिनको भी लगता है कि आप स्टिल अनमैरिड हैं या आप आप किसी और से मैरिड हैं, ये भी हो सकता है, तो भी मैं आपको बताऊं आपकी मैरिज इन्हीं से ही होनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप किसी डाउट में हो सकते हो कि नहीं ये तो इससे तो मेरी मैरिज नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है मेरे लिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके इंट्यूशन आपको बताते हैं कि आपकी मैरिज, आपकी यूनियन इनके ही साथ है और यही आपकी डेस्टिनी है, यही आपका पर्पस है। इनके साथ यूनाइट होना यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो सकता है। इस पर्सन ने इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब से आप इन्हें मिले हो तब से ये कुछ और हो गए हैं, कुछ दूसरे हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये वो नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। इनके अंदर कुछ बदलाव आया है, बड़े अच्छे इंसान, इनको ऐसा लगता है बड़े अच्छे इंसान हो गए हैं। मतलब पहले की तरह ये नहीं कि कुछ भी कर लिया, बड़े डिसेंट हो गए हैं, बड़े समझदार हो गए हैं। क्योंकि आपसे मिलने के बाद इनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, तो कंपैशन आया है, टॉलरेंस आई है। इसीलिए तो बड़ी बड़ी मुसीबतों को ये सह ले जा रहे हैं। आपसे जो ताकत मिली है उस ताकत की वजह से ये बहुत सारी चीजों को सह ले जा रहे हैं। अभी इन्हें भले नहीं पता है कि थर्ड पार्टी से इन्हें खुद बाहर निकलना है, टॉलरेट नहीं करना है, लेकिन अभी इस गलत फहमी में है कि बिना कोई आवाज उठाए, बिना किसी को कहे अगर ये थर्ड पार्टी से निकल गए तो ये आपके पास आसानी से आ जाएंगे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इनको आवाज उठानी ही होगी आपके लिए। इनको अपने घर में बात करनी होगी, अगर ये मैरिड हैं तो इन्हें अपनी फैमिली में बात करनी होगी, है ना। या तो इनको आपको क्लैरिटी देनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मेंटली, देख सोल वाइज तो यहाँ पे कनेक्टेड हो, वो तो नो डाउट आप सोल सोल लेवल पे बहुत कनेक्टेड हो, बट यहाँ पे ना मेंटली और फिजिकली भी आप बहुत कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। आपको एक दूसरे की ना बहुत लाइक यहाँ पे ना तड़प वाली मुझे फीलिंग्स दिखाई दे रही है। सम टाइम इतनी बेचैनी हो जाती है, आप दोनों में से किसी एक को भी हो सकता है, आपको भी उनको भी हो सकता है, और आपको भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए तड़प जाते हैं बिल्कुल, कि बस मुझे चाहिए, एनी हाउ मुझे ये इंसान चाहिए। कुछ लोगों को मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सोल की नीड है, ये कहीं ना कहीं आपसे मिलना इनको पीस देता है, सुकून देता है, राहत देता है। अब वो जो इनका सुकून का जो क्राइटेरिया है वो कुछ भी हो सकता है, बट फाइनली इनको पीस तो आपसे मिलती है। बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं, आप अपनी मैरिज के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि ये जब आएंगे इस बार तो ये आपको कमिटमेंट देंगे मैरिज का, क्योंकि इन्हें खुद भी समझ में आ गया है कि डिवाइन इनसे यही चाह रहे हैं। इनको, आप किसी भी कास्ट के हों, आप किसी भी रिलीजन के हों, आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, है ना, इससे अब डिवाइन को कोई मतलब नहीं है। बस इनको और आपको एक कराना है, यही एकमात्र मकसद है। इस रीडिंग में आज आप लोग को शायद यही समझना है, क्योंकि मुझे मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो यूनियन की है और वो मैरिज की है। ओके, वो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है मैरिज और यूनियन की। तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। चलिए अब कुछ हम थोड़ी सी और फीलिंग्स इनकी ले लेते हैं।
कि ये आपसे और क्या एडिशनल बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। कार्ड्स के थ्रू ले लेते हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, प्लीज गाइड करिए, प्लीज गाइड करिए। सेपरेशन, सेपरेशन है यहाँ पे, बैलेंसिंग एनर्जीज है। ब्लैक एंड व्हाइट ऑलरेडी यहाँ पे देखो एनर्जी आई है यिन और यांग की। ये कार्ड भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे व्हाइट से लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कहीं ना कहीं सोल टू सोल, जैसे मैंने बताया था। सेपरेशन में हो आप दोनों, आप लोग, जहाँ पे आपको एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे, इसको हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी कह सकते हैं, बट ओके, आप सोल मेट्स भी हो सकते हो। बैलेंस एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, बैलेंसिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यिन और यांग को, अपनी पोलैरिटीज़ पे ध्यान दीजिए। सेपरेशन 100% ख़त्म होगा, 100% आप यूनाइट होंगे, क्योंकि यहाँ पे भले ये सोलमेट का कार्ड है बट यहाँ पे इन्होंने, अगर आप देखोगे तो मैरिज ही दिखाई दे रही है। तो यूनाइट होते हुए, मैरिज होते हुए दिखाई दे रहा है। एक अच्छी केमिस्ट्री मुझे दिखाई दे रही है, जो ज़रूर बनेगी एक अच्छी केमिस्ट्री इनकी तरफ से। हाँ, ये अभी बहुत परेशान है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। यस, 100% ये बहुत ज़्यादा परेशान है आपके बिना। आप, ये आपसे कह रहे हैं कि आप इन्हें फॉरगिव करिए, प्लीज़ फॉरगिव करिए। कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस ये मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे बोल रहे हैं कि जो भी हुआ उसे माफ़ करिए, एंड माफ़ करके ये चाहते हैं कि चीज़ें फिर से रिजॉल्व हो जाए। सो गाइज, ये थी आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।